एक ऐसी एक्ट्रेस के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्होंने 10 साल के करियर में न सिर्फ बुलंदियों को छुआ, नए आयाम हासिल किए हैं। जी हाँ, जिनको एक कंप्लीट वुमेन कहा जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आलिया भट्ट की। एक प्रोफेशनल एक्ट्रेस हैं, एक बेटी, एक बहू, पत्नी, माँ के साथ साथ एक बिजनेस वुमेन भी हैं। आलिया ने हर कदम पर साबित किया है कि वो किसी से कम नहीं है। बिजनेस वुमेन के तौर पर भी खूब तरक्की कर रही हैं और आज अपना 31वां बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हैं। आपको बताना चाहेंगे कि आलिया ने हाल ही में अपना खुद का वेंचर शुरू किया है। अपनी प्रेगनेंसी के दौरान ईद मम्मा नाम के फैशन लेबल को रीलॉन्च किया है। इस बिजनेस की शुरुआत आलिया पैंडेमिक के दौरान अक्टूबर 2020 में कर चुकी थी। ये एक किड्स वियर ब्रांड है जिसमें आलिया ने मैटरनिटी आउटफिट्स को भी शामिल किया। आलिया के बिजनेस सेंस की भी दाद देनी पड़ेगी क्योंकि महज 1600 आउटफिट ऑप्शन के साथ शुरू किए गए इस फैशन लेबल को आलिया ने 1 करोड़ तक पहुंचा दिया। आलिया ने इसकी शुरुआत पहले सिर्फ एक ऑनलाइन पोर्टल से की थी, लेकिन अब से कई स्टोर्स पर और पोर्टल पर अवेलेबल है। फैंस और कंज्यूमर के बीच ये ब्रांड ज़बरदस्त हिट हो रहा है। आलिया ने फूलको में भी अपना पैसा लगाया। ये कंपनी उन वेस्ट मटेरियल को रिसाइकिल करती है जो फूल पत्तियां पानी में बहाई जाती हैं। इसके अलावा एक्ट्रेस ने ब्यूटी और फैशन प्लेटफॉर्म नायका और पर्सनल स्टाइलिंग प्लेटफॉर्म स्टाइल क्रैकर में इन्वेस्टमेंट किया। इन कंपनी में इन्वेस्ट करते हुए आलिया ने कहा कि मैं पैसा तब लगाती हूँ जब मैं उस ऑर्गेनाइजेशन के विजन से खुद को कनेक्ट करके देखती हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं इनके जन्मदिन के खास दिन पर। इनके बॉलीवुड करियर के 15 मार्च 1993 के दिन मुंबई में जन्मी आलिया के खून में ही एक्टिंग है। बता दें कि आलिया बचपन से ही अपनी बहन पूजा की तरह एक्ट्रेस बनना चाहती थी। इसकी झलक उनकी एक्टिंग में भी नजर आती है। आलिया ने 6 साल की उम्र में शुरू हुआ करियर। जी हाँ, फिल्म संघर्ष में प्रीति जिंटा के बचपन का किरदार निभाया था। वहीं बतौर अभिनेत्री उन्होंने स्टूडेंट ऑफ द ईयर से शुरुआत की। इस फिल्म के लिए आलिया ने अपना 16 किलो वजन भी कम किया था। उन्होंने हाईवे, उड़ता पंजाब, राजी, गली बॉय और गंगूबाई कटियावाड़ी जैसी कई सुपरहिट फिल्में दी हैं। बताना चाहेंगे कि इसके बाद हाईवे 2, स्टेटस, दुल्हनिया आदि अभिनेत्री ने अभी तक जितनी फिल्में की हैं उनमें वे अलग अलग रूप में ही नजर आईं और फिल्मों में अपने किरदार के साथ पूरा इंसाफ किया है। फिल्मों में अपनी दमदार एक्टिंग से हर किसी को अपना दीवाना बना लिया। आलिया ने बताया कि एक बार उन्होंने एस राजामौली से पूछा कि उन्हें फिल्में कैसे चुननी चाहिए। आलिया ने कहा कि वह करियर की शुरुआत में एक ऐसी इंसान बनना चाहती थी जिसे दुनिया में हर कोई पसंद करे, खास तौर पर उनकी फिल्मों और किरदारों के लिए। तब राजामौली ने उन्हें सलाह दी। आलिया ने फिल्म फेयर, स्क्रीन और स्टारडस्ट पुरस्कार समारोह में मंच पर प्रदर्शन, साथ ही हांगकांग में एक स्टेज शो में भी भाग लिया। 2013 में उन्होंने उत्तराखंड के बाढ़ प्रभावित पीड़ितों के लिए धन जुटाने के लिए एक चैरिटी कार्यक्रम में प्रस्तुति दी। 2017 में उन्होंने सड़क पर रहने वाले जानवरों के कल्याण के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए कोएग्जिट नामक एक पारिस्थितिक पहल शुरू की। फाइंड योर ग्रीन नामक एक अभियान के लिए फेसबुक लाइव के साथ भी सहयोग किया। बात की जाए उनकी लव मैरिज की। कहते हैं काला रंग हर चीज छिपा लेता है, लेकिन आलिया ने ब्लैक में ही अपना फ्यूचर ढूंढ लिया था। बात जब इश्क की हुई तो आलिया ने कभी से छिपाने की कोशिश नहीं की। आलिया ने बताया कि बर्फी देखकर हो गया प्यार। रणबीर आलिया ने 14 अप्रैल 2022 के दिन शादी की। उनकी एक बेटी है जिसका नाम राहा है। आपको ये भी बताना चाहेंगे कि एक इंटरव्यू में आलिया ने कहा कि अगर माँ बनने से उनके काम या करियर पर कोई फर्क पड़ता है तो उन्हें इसकी परवाह नहीं है। कौन कहता है कि शादी और बच्चा करने से काम में कुछ बदलाव आता है, और अगर बदलाव आता है तो मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है। बात की जाए उनके अवार्ड्स की तो आलिया ने हाईवे 2014 में उनकी भूमिका के लिए भट्ट ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का फिल्म क्रिटिक्स अवार्ड जीता। उन्हें उड़ता पंजाब 2016 में, राजी 2018 और गली बॉय 2019 में उनकी भूमिकाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का फिल्म फेयर पुरस्कार भी मिला। करियर में आलिया भट्ट अपनी प्रोफेशनल ज़िंदगी से ज़्यादा निजी ज़िंदगी को लेकर सुर्खियों में रहीं। कभी अपने IQ लेवल को लेकर तो कभी नेपोटिज्म के कारण आलिया भट्ट का काफ़ी मजाक उड़ाया गया। आलिया को पूजा भट्ट और महेश भट्ट की बेटी समझा जाता है। आज एक्ट्रेस के जन्मदिन के मौके पर आपको यह हैरान कर देने वाली अफवाह बताने जा रहे हैं जिसका खुलासा खुद आलिया ने किया था।
इस अफवाह पर दोबारा रिएक्ट करते हुए कहा था कि ये बहुत फनी है, मुझे लगता है कि जिसने ये लिखा है उसे अपने दिमाग का इलाज करवाना चाहिए। आपको आलिया से जुड़ा एक किस्सा बताना चाहेंगे कि अपने पापा से 500 रुपये मांगने से लेकर आलिया अब करोड़ों रुपयों की मालकिन होने का सफ़र तय कर चुकी हैं। आलिया ने एक इंटरव्यू में बताया कि जब वो छोटी थी तो कैसे महेश भट्ट के पैरों पर क्रीम लगाया करती थी ताकि खुश होकर पापा उन्हें 500 रुपये दे दें। लेकिन आज आलिया भट्ट करोड़ों की प्रॉपर्टी की मालकिन बन चुकी हैं। उनकी नेटवर्थ 299 करोड़ रुपए बताई जाती है। आलिया ने साल 2017 में लगभग 39.88 करोड़, साल 2018 में 58.83 करोड़ और साल 2019 में 59.21 करोड़ तक की कमाई की थी। मोटे मोटे तौर पर आलिया की सालाना इनकम को 60 करोड़ के आसपास बताया जाता है। आलिया एक फिल्म के लिए 20 करोड़ तक लेती हैं। आलिया के नाम पर मुंबई में 2 घर हैं और लंदन में 1 घर है। लंदन के घर की कीमत 37 करोड़ के आसपास बताई जाती है। वही मुंबई का जुहू वाला फ्लैट, आपको बता दें कि जुहू वाला फ्लैट जिसमें एक्ट्रेस शादी से पहले रहा करती थी, इसका प्राइस 13.11 करोड़ रुपए। इसके अलावा मुंबई में आलिया ने एक और घर खरीदा था, इसकी कीमत 32 करोड़ रुपए बताई जाती है। आलिया अपने पैसों को ज़्यादातर एफडी और ब्रांड्स के जरिए सेफ रखना पसंद करती। साथ ही आपको ये भी बता दें कि आलिया भट्ट एक लग्जरी लाइफ जीती हैं। उन्हें महंगी गाड़ियों का बेहद शौक है। एक्ट्रेस के पास 1.70 करोड़ की BMW 7 सीरीज, 70 लाख की ऑडी A6, 90 लाख की ऑडी Q7 और रेंज रोवर वोक्यू है, जिसकी भारत में कीमत लगभग 3। आलिया के पास प्रोजेक्ट्स की लाइन लगी हुई है। वो संजय लीला भंसाली के अगले प्रोजेक्ट लव एंड वॉर में रणबीर कपूर और विक्की कौशल के साथ नजर आएंगी। बर्थडे से उनका कैजुअल लुक वायरल हो रहा है। तो आलिया, हम तो यही कहेंगे कि आप हर दिन ऐसे ही तरक्की की सीढ़ियां चढ़ती रहिए। आपको आपके जन्मदिन पर ढेर सारी शुभकामनाएं।